हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एचटेट के लिए साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि तीनों ही लेवल के लिए है। यहाँ पर पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं दिन में आपको 1 बजे यहाँ पर डेली कंटेंट वीडियो आपके लिए अपलोड करती हूँ सीटीपी की, और रात को 9 बजे उसी से रिलेटेड आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। तो आप उसमें जुड़ना प्लीज ना भूलें, और उससे पहले आप दिन की वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको जब शाम में आप लाइव सेशन में आए तो आपको क्वेश्चन को करने में कोई भी समस्या ना हो। इसके अलावा सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप वहां से डायरेक्टली जाकर के एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट वीक से हम यहाँ पर अदर सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे, जिसमें आपका रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है और आपका जीके है। तो नेक्स्ट वीक से सारा ही मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस कर दूंगी, कैसे कैसे आप ये क्लासेस यहाँ पर चली जाएगी चलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक नंबर 3 ही है आपका ये, जिसके अंदर आपको एक थ्योरी पढ़नी है, जो कि पीआरटी के अंदर तो शामिल नहीं है, लेकिन आपको पीजीटी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये पीआरटी और टीजीटी के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि पीआरटी वालों को इसे नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्टेट में हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा जाएगा। तो बहुत ही कम समय लेते हुए आपके साथ मैं इस थ्योरी को डिस्कस करूंगी, जो कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और आपका एक भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है वो आपका साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो मनोसामाजिक सिद्धांत आप इसको हिंदी में कहेंगे, मनोसामाजिक सिद्धांत। इन्होंने कहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, इन्होंने बेसिकली स्टेजेस में बात करी है कि हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो हमारा 8 स्टेजेस में होता है। अगर एरिक एरिक्सन की बात करें तो ये स्टूडेंट रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड के, और सिगमंड फ्रॉइड का नाम भी आप सभी ने सुना ही होगा कि सिगमंड फ्रॉइड कौन है। तो सिगमंड फ्रॉइड की अगर बात करें तो बाद में अभी आएगा, एक अलग से इसका टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये फादर है साइको एनालिसिस के, ये आप सभी को पता होना चाहिए। फादर ऑफ साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद के ये जनक कहे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसके बारे में ध्यान में रख सकते हैं कि जो एरिक एरिक्सन है वो किसके शिष्य है, स्टूडेंट है यहाँ पर किसके, सिगमंड फ्रॉइड के। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली जो सिगमंड फ्रॉइड है, इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, मनोलैंगिक सिद्धांत की थ्योरी दी है। बट जो ये स्टूडेंट है एरिक एरिक्सन, इन्होंने सोसाइटी पर फोकस करा, इन्होंने कल्चर पर यहाँ पर फोकस करा है, और कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस में होकर के गुजरता है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है और उसके मरने तक वो 8 चरणों से गुजरता है, और यही 8 चरण आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ये स्टूडेंट है और सिगमंड फ्रॉइड के काम से प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने अपना साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी यहाँ पर दी है। बेसिकली ये कहते हैं कि जो आपका ये जितने भी इन्होंने 8 स्टेजेस बताए, कहते हैं कि जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, हमारा जो व्यक्तित्व का विकास है, आप हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हो, व्यक्तित्व का जो विकास है वो 8 स्टेजेस में होता है, 8 चरणों में होता है। और किस प्रकार से होता है तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कहा कि हर स्टेज में ना एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक द्वंद्व होता है। हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो, संघर्ष होता है जिससे किसी भी इंडिविजुअल को गुजरना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हर स्टेज में यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारे द्वंद्व है। तो यहाँ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है कि हर स्टेज पे वो जब इस द्वंद्व से, इस संघर्ष से गुजरता है, तो अगर इस पहली स्टेज में बच्चे ने उस संघर्ष से पार पा लिया, तो उसका एक स्ट्रेंथ, एक गुण डेवलप हो जाएगा, एक क्वालिटी आ जाएगी बच्चे में, एक स्ट्रेंथ आप कह सकते हो, एक गुण बच्चे का डेवलप हो जाएगा, एक वर्चू बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगा। और अगर वो वर्चू डेवलप नहीं हो पाया, अगर इस बच्चा इस स्टेज से पार नहीं पा पाया, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज उसके अंदर पनपेगी, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सभी के अंदर है, सभी स्टेज के अंदर। तो हम जैसे जैसे स्टेज वाइज इसको पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अभी फिलहाल बस आप इतना समझिए कि हर स्टेज के अंदर एक द्वंद्व छुपा होता है, एक संघर्ष छुपा होता है, जिसके लिए बच्चे को जो है उसको क्रॉस करना होता है। अगर वो उसे क्रॉस कर पाए सक्सेसफुली, तो उसके अंदर एक वर्चुअल डेवलप हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, और फिर बच्चे का जो नेक्स्ट स्टेज है उसके अंदर उसका डेवलपमेंट प्रभावित होगा। अभी बस आप इतना ही समझिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एपिजेनेटिक प्रिंसिपल की बात करी है। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल, ये एपिजेनेटिक प्रिंसिपल ये कहता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है, चरणों में होता है, लेकिन आपका जो नेक्स्ट स्टेज का जो आपका डेवलपमेंट है, नेक्स्ट स्टेज का,
वो डिपेंड करता है कि आपने प्रीवियस स्टेज में अपना जो द्वंद्व है, जो संघर्ष है, उसको किस तरीके से डील किया है। अगर आपने उसको सक्सेसफुली डील किया है तो आप आगे भी बढ़ जाएंगे और आप पॉजिटिवली चलते रहेंगे। अगर आप पीछे ही नहीं कर पाए तो फिर आपका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये एपिजेनेटिक प्रिंसिपल है। इतनी चीजें आपको यहाँ से समझ में आई। इसके अलावा इन्होंने, आप ध्यान में रख सकते हो, इन्होंने 2 बुक भी दी है। थोड़ा फैक्चुअल जानकारी में मैं आपको दे देती हूँ, जिसमें एक बुक है यहाँ पर आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। आप सभी को पता है सिगमंड फ्रॉइड ने जो एडोलेसेंस की स्टेज है उसको आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया है, ये सबको पता है, ये मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आपको बताया है। और दूसरी जो बुक है वो है इनकी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ठीक है, बचपन और समाज। तो ये 2 बुक भी आप ध्यान में याद कर सकते हो, आप ध्यान में रख सकते हो, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इसके अलावा इस थ्योरी को एक नाम से और जाना जाता है और वो नाम है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। क्योंकि पूरे लाइफ स्पैन में, जन्म से लेकर के, इन्फेंसी, स्टार्टिंग से, जब से बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर के और किसी भी इंडिविजुअल की डेथ तक, ये 8 स्टेजेस कवर जो है करे हुए हैं। इसलिए इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि पूरे जीवन अवधि में आपका विकास कैसा चलेगा, इसलिए इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत बोलते हैं। अब फटाफट से चलते हैं इन स्टेजेस की तरफ, बिकॉज क्वेश्चन मेनली आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। एज आपको पता होनी चाहिए है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, द्वंद्व और संघर्ष जिसके प्रति किसी भी इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं पार पाना होता है। क्या क्या इवेंट्स बच्चे इन स्टेजेस में कवर करते हैं और कौन कौन से वर्चू डेवलप होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से ही बेसिकली आपसे पूछा जाता है। एक तो वर्चू से पूछा जाता है और एक आपसे कॉन्फ्लिक्ट से पूछा जाता है। आपसे ये पूछ लेंगे भाई इनिशिएटिव वर्सेस जो गिल्ट है वो आपका किस स्टेज के अंदर है, तो आपको ये नंबरिंग भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये नंबरिंग भी कि पहली यही है, दूसरी यही है, तीसरी यही है। फर्स्ट स्टेज पर चलेंगे इन्फेंसी की, यानी कि शैशवावस्था की अवस्था है, 0 से 2 वर्ष, ये सबको पता है। इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आता है बच्चे के लिए वो आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। इसमें जो बच्चे का इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो फीडिंग होता है, बिकॉज बच्चा बहुत छोटा है और वो बेसिकली इसी पर ही निर्भर करता है, अपनी माँ के ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक है, फीडिंग के लिए ही वो बेसिकली है, इसमें अपने सेंसेस से काम करता है। तो इसमें यहाँ पर बच्चे को अगर प्रॉपर केयर दी जाएगी, जो कि कौन होगा, उसकी मदर होगी, उसकी फैमिली होगी, बिकॉज फैमिली में ही है बच्चा, बाहर तो कहीं जाएगा नहीं, स्कूल वगैरह कुछ है नहीं। तो फैमिली से अगर बच्चे को प्रॉपर केयर मिलेगी, प्रॉपर वो जो प्यार है वो मिलेगा, अच्छे से नरिशमेंट मिलेगा, तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। और ट्रस्ट को हिंदी में विश्वास बोलते हैं, मैंने अगर यहाँ पर नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो विश्वास बनाम अविश्वास। तो अगर बच्चे में ट्रस्ट डेवलप हुआ है, बच्चा अगर ट्रस्ट करने लगा है, तो कौन सा वर्चू डेवलप होगा, उसका होप का वर्चू डेवलप होगा, यानी कि बच्चे में आशा आएगी। और अगर ये नहीं डेवलप हो पाया, मतलब कि अगर बच्चे का जो नरिशमेंट है, बच्चे का अगर केयर फैमिली में अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, मिसट्रस्ट उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। ये पहली अवस्था है, ठीक है। सेकेंड स्टेज पर आते हैं, अर्ली चाइल्डहुड है, 2 to 3 ईयर्स की ये स्टेज है। इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट सेम आएगा। इस स्टेज में जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है, मतलब बच्चे जो है सुसु पोटी करना सीखता है, तो टॉयलेट ट्रेनिंग, ये मतलब ये भी ध्यान में रखना है आप सबको, बहुत सारी चीजें ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता। इसमें बेसिकली बच्चे का जो फिजिकल फंक्शन है, जो जैसे आपका टॉयलेट ट्रेनिंग है बच्चे का, इसमें वो खुद से करने की कोशिश करता है। आपने अगर छोटे बच्चे देखे होंगे तो पहले तो भी पेरेंट्स करवाते थे, लेकिन बाद में जब बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं खुद करूंगा, मतलब टॉयलेट वगैरह मैं खुद करूँ, वो खुद से करने की कोशिश करते हैं, ऑटोनॉमी लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो अच्छे से कर पाए और अगर पेरेंट्स उसमें उसकी हेल्प करते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं स्वायत्तता आएगी। और अगर स्वायत्तता आई तो कौन सा वर्चू डेवलप होगा, विल का, इच्छा शक्ति का वर्चू डेवलप होगा। लेकिन अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए, पेरेंट्स उसको डांट दे और ये कहे कि नहीं मैंने कहा था ना पैंट गीली हो जाएगी, गंदे हो जाओगे, तो बच्चे के अंदर डाउट आ जाएगा, शेम आ जाएगा, फिर वो नहीं स्टेप ले पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कौन कौन सा है, तो ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट सेम अर्ली चाइल्डहुड के अंदर है। वर्चू कौन सा डेवलप होगा, विल, इच्छा शक्ति का वर्चू डेवलप होगा। ये पूरी टेबल 1-2 बार लिख के देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री स्कूल, दैट इज 3 to 5 ईयर्स की आपकी ये स्टेज है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, कौन सा कंफ्लिक्ट है यहाँ पर, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, बच्चा यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, खुद से करने की कोशिश करता है, जांच पड़ताल करने की कोशिश करता है बच्चा यहाँ पर।
इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि देखो बच्चा प्री स्कूल है मतलब अब वो जो है अगर उसके अंदर ऑटोनॉमी आ गई है तो वो सारी चीजों को ना खुद से करके देखने की कोशिश करता है। कोई भी सामान आप बच्चे के सामने रख दो इस स्टेज के अंदर, 3 से 5 वर्ष की अवस्था है, तो वो सारी चीजों को खुद से अपने हाथ में लेकर के करने की कोशिश करता है। आपने बच्चे देखे भी होंगे, आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो वो सब खुद से करने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसे में अगर आप बच्चों को हेल्प करेंगे, बच्चों को अगर और एनकरेज करेंगे करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि वो कुछ भी सामान हो, वही अपनी मम्मी के किसी भी प्रोडक्ट के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, फादर के किसी भी चीज के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बच्चा खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है कि ये चीज है तो क्या है। तो ऐसे में अगर बच्चा इनिशिएटिव ले रहा है, अगर आप उसको और एज ए पेरेंट्स हेल्प कर रहे हो, तो उसके अंदर इनिशिएटिव की भावना आ जाएगी, वो पहल करना सीखेगा। और अगर पहल आ रहा है तो मतलब उसके अंदर एक पर्पज, क्या वर्चो डेवलप होगा, पर्पज यानी कि उद्देश्य उसके अंदर एक वर्चो डेवलप होगा। और वहीं अगर हम उसको डांट दे धमका दे, मान लो जी उससे कुछ टूट गया है, कोई चीज उससे खराब हो गई है, और आपने उसको डांट दिया धमका दिया कि क्यों छेड़ा आपने इसको, मैंने मना किया था, तो उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा, वो अपराध में चला जाएगा, उसको लगेगा ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम वो इनिशिएशन नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अपराध बोध आ जाएगा। तो आप ऐसे देख पा रहे हो कि कॉन्फ्लिक्ट अगर आप उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर वो उसे पार पा रहा है तो फिर एक वर्चो डेवलप होगा, और नहीं पार पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। फिर है नेक्स्ट स्कूल एज। स्कूल एज 6 to 11 ईयर्स है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। यहां पर जो बच्चा चला गया, अब स्कूल में चला गया है, ठीक है, अब क्या करेगा बच्चा, स्कूल में चला गया तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा अपने पीयर्स के साथ अब रहने लगा है, जो भी उसके सगे संबंधी है, जो भी उसके फ्रेंड्स वगैरह है, जो उसके क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ रहने लगा है। तो अब यहाँ पर बच्चा करने लगता है कंपैरिजन। ठीक है, बच्चा क्या करने लगता है, कंपैरिजन, तुलना करने लगता है कि मेरी ऐसे राइटिंग है, उसकी ऐसी राइटिंग है, मेरे को टीचर ने स्टार नहीं दिया, उसको टीचर ने स्टार दे दिया, मेरे को टीचर ने वेल डन नहीं बोला, उसको ऐसे बच्चा कंपैरिजन करने लग जाता है। तो अगर मान लीजिए बच्चे ने बहुत अच्छा कोई काम किया है और वो बहुत खुद से एक इनिशिएशन लेकर के आया है, और वो टीचर के पास आकर कह रहा है टीचर देखो मैंने ये किया है, तो अगर टीचर उसको प्रेज कर दे, थोड़ा सा भी उसको वेल डन बोल दे, कुछ भी कर दे, तो उसके अंदर क्या आएगी भावना, उसके अंदर एक परिश्रम की, इंडस्ट्री का एक कहीं ना कहीं डेवलप होगा उसके अंदर, परिश्रम की भावना है, वो नेक्स्ट टाइम और इनिशिएशन लेगा, वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करेगा। और अगर वो ऐसा करेगा तो उसके अंदर एक वर्चू डेवलप होगा, किसका, कॉम्पिटेंस का, योग्यता का वर्चू डेवलप होगा। ठीक है, और वहीं अगर टीचर उसको अप्रिशिएशन ना दे और कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने लग जाए कि तुमने अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा किया, पेरेंट्स कंपैरिजन करने लग जाए, तुम्हारे इतने नंबर आए, उसके तो इतने नंबर आए हैं, तो फिर उसके अंदर इंफीरियरिटी आ जाती है, हीनता उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, जो कि उसको नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेज के अंदर उसको दिक्कत करेगी, उसको प्रभावित करेगी, अगले स्टेज में जो जो कन्फ्लिक्ट आएगा उसके अंदर उसको दिक्कत होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जो एपिजेनेटिक प्रिंसिपल है कि आपका आगे वाला जो स्टेज है वो डिपेंड करता है आपने पिछले वाले में कितना परफॉर्म किया है, कैसी गई है आपकी पिछली वाली स्टेज। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, और जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी यही इंपॉर्टेंट है, 2 से लेके 5 तक। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन पीजीटी वालों को भी पूछे जाते हैं, तो यहां से इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपसे ये पूछ लेंगे या फिर ये कह देंगे अर्ली चाइल्डहुड में बताओ कौन सा आता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता है, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट शेम आता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एडोलेसेंस बहुत इजी है, एडोलेसेंस सबको पता है, इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है। बच्चा अपने आप को अब क्वेश्चन करने लग जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा समाज में क्या योगदान है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, ऐसा बच्चा खुद से क्वेश्चन यहाँ पर करने लग जाता है। और अगर उसको उसका जवाब मिल गया तो उसके अंदर एक जो वर्च्यू है वो डेवलप होगा, किसका, फिडेलिटी का, निष्ठा का। ठीक है, उसके अंदर डेवलप होगा। और वही अगर उसको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पाया कि वो कौन है, उसका क्या रोल है समाज में, क्यों है वो यहाँ पर, उसको क्या करना है, तो उसके अंदर रोल कंफ्यूजन आ जाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस इसी को बोलते हैं, कि भूमिका भ्रम, उसको नहीं पता चलेगा कि उसको करना क्या है जिंदगी में, आगे उसको करना ही क्या है, वो क्यों है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर है यंग अडल्टहुड, यहां से क्वेश्चन रेयरली पूछते हैं बट आपको पढ़ने हैं। तो यंग अडल्टहुड है 19 to 40 ईयर्स यहाँ पर। ठीक है, चलिए, मतलब कि अर्ली अडल्टहुड है ये आपका। इसमें आप देखो यहाँ पर आपका आइडेंटिटी वगैरह सब बन गया, आपका फिडिलिटी यहाँ पर वर्चुअल डेवलप हो गया। अब आ जाती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन।
इसमें क्या हो गया भाई, अब आप इस उम्र में आ गए हो कि आप एक अच्छा रिलेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हो। 19 to 40 ईयर्स में जनरली जो कोई भी इंडिविजुअल है वो सेटल वगैरह हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं मतलब मैरिज वगैरह इसमें आ जाती है, कोई भी अपने लिए पार्टनर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर वो एक अच्छा रिलेशन ढूंढ पाया कोई भी इंडिविजुअल, तो क्या हो जाएगी भाई, इंटीमेसी। ठीक है, यानी यानी कि आप कह सकते हो भाई, मान लो भाई किसी की शादी है, बढ़िया चल रही है, तो फिर उसके अंदर क्या होएगा, लव, ये वर्चो डेवलप होगा। और अगर मान लो किसी की शादी नहीं चल पाई, किसी का रिश्ता नहीं चल पाया, तो फिर उसके अंदर क्या डेवलप होगा, आइसोलेशन, अलगाव यहाँ पर डेवलप होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में, मतलब रिलेशनशिप की स्टेज है। और एडोलेसेंस वाले सोशल रिलेशनशिप की स्टेज थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाती है मिडिल अडल्टहुड। ठीक है, यानी कि मध्यम वयस्क अवस्था स्टेज है, 40 से 65 साल की ये अवस्था है। आपको ऐसे ही करना है इसको, कुछ भी इसमें इतना बड़ा कुछ लिखना लिखना नहीं है, बस ये स्टेज आपको याद रखनी है और इसमें होता क्या है ये याद रखना है। इसमें है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। अब देखिए आपका रिलेशन बढ़िया बन गया है, रिलेशन बढ़िया बन गया मतलब आपकी फैमिली यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे बच्चे सब हो गए हैं। ठीक है, आप सेटल हो चुकी हो पूरी तरीके से। अब क्या है, अब आगे क्या है, अब आगे ये है कि आपका योगदान क्या है सोसाइटी में। आप एज ए इंडिविजुअल आपकी फैमिली में सब कुछ कर रहे हो, अब आपका जो जिम्मेदारी है वो है अपनी फैमिली की केयर करना, अपने माता पिता की केयर करना, समाज में जो आपकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो भाई चैरिटी वगैरह इसमें आ जाता है। ठीक है, कोई मतलब दान वगैरह करना, मंदिरों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, मतलब आप खुद को सोसाइटी के अंदर झोंक रहे हैं, अब कोई सोसाइटी में आप अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ करना, भविष्य में जो भी जनरेशन आने वाली है उनके लिए कुछ ना कुछ करना, तो आपका सोसाइटी के अंदर आपका काम इसमें आ जाता है, आप सोसाइटी में क्या योगदान कर रहे हो। ठीक है, तो अगर वो होता है तो मतलब जनरेटिविटी। ठीक है, अगर ये होता है, आप अगर अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, वर्चू केयर का डेवलप हो जाएगा। और अगर नहीं हो पाया तो फिर स्थिरता आ जाएगी, स्टेग्नेशन आ जाएगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं फिर स्थिर हो जाओगे, मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि मैं बढ़िया कमा रहा हूँ, मैं मेरे सब बच्चे बढ़िया सही, सब जगह पर चीजें सही है, कि मेरे को अब कुछ नहीं करना है करके, है ना, फिर वो अपना समाज में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रखते हैं। तो ये स्टेग्नेशन है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है आपकी मेच्योरिटी। मेच्योरिटी मतलब कि 65 से डेथ कंप्लीट यहाँ पर। अब इस स्टेज में कोई भी इंडिविजुअल, ऑब्वियसली बात है 65 प्लस है तो कोई वर्क नहीं करता, ये रिटायरमेंट की स्टेज है। किसकी स्टेज है ये, आपके रिटायरमेंट की स्टेज है। रिटायरमेंट हो गया मतलब, रिटायरमेंट हो गया मतलब अब घर पे है, और अगर घर पे है तो कोई काम वाम तो है नहीं, तो फिर कोई भी इंडिविजुअल अपनी जो जर्नी रही है जन्म से लेकर के अब तक की, जो भी उसको याद है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने जिंदगी में क्या किया है, मैंने क्या सही किया है, मैंने क्या गलत किया है, मुझसे क्या गलती हुई है, कहाँ पर मुझे ये चीजें ऐसे करनी चाहिए थी। तो वो अपनी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, जिंदगी पर रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि भाई अगर अच्छी जिंदगी है इस वक्त, बढ़िया मुझे खाना वाना सब मिल रहा है, परिवार मेरा साथ है, तो मतलब कहीं ना कहीं कहीं वो क्या है, अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई है। ठीक है, उसको अपनी जिंदगी पूर्ण लग रही है, पूर्णता इसमें आ जाती है। और अगर उसको सब कुछ सही लग रहा है तो फिर उसके अंदर एक वर्चू डेवलप होगा, क्या, विजडम का। और अगर कहीं उसके अंदर वो चीजें डेवलप नहीं हो पाई तो फिर क्या होगा, डेस्पेयर, निराशा आ जाएगी। अगर उसको ये लगेगा कि नहीं ये चीज कमी है, ये होनी चाहिए थी, मुझे ये चीज यहाँ पर ये करना चाहिए था, तो फिर वो क्या आ जाएगा, उसके अंदर निराशा आ जाएगी। ठीक है, एंड दैट्स इट, ये आपकी लास्ट 8 था, इसके बाद डेथ हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल की। और यही 8 स्टेजेस है जो कि साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर एरिक एरिक्सन ने बात करी है। इसको आपको बस इतना ही पढ़ना है, ये शीर्षक है इनके, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी इसको बोला जाता है, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल की बात करता है। और 2 बुक भी याद रख लेना इसकी, और इसके अलावा ये पूरी टेबल को बस मैं ये कहूंगी कि रट लेना। ठीक है, पहले समझ लेना, उसके बाद रट लेना, 2-3 बार लिख के देखेंगे आपको याद हो जाएगी। मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपकी 2, 3, 4 एंड 5 है, यही सही क्वेश्चन बन जाता है। वर्चू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्या क्या वर्चू डेवलप होते हैं ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, रात को 9 बजे से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू देयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।